जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मेल और फीमेल कब संभोग करें कि 99% प्रेगनेंसी हो सके। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर संभोग काहे किया जाता है। तो संभोग मेल और फीमेल इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक संतान का उत्पत्ति हो सके। अब संतान को उत्पत्ति होता कैसे है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या बोलते हैं इसे हम? मेल जनांग बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग। क्या बोलते हैं? फीमेल जनांग बोलते हैं। तो मेल और फीमेल जब मिल के आपस में संभोग करते हैं तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन इसमें कई सारा प्रक्रिया होता कैसे है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, इसे हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं। ये शुक्राणु बाहर कैसे आता है, तो पेनिक्स के माध्यम से। इसे हम बोलते हैं पेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेनिक्स बोलते हैं। यानी ये जो शुक्राणु होता है ये जीवित कोष का होता है। क्या होता है? जीवित कोष का होता है। इंसान के लायक नहीं रहता है। कब तक नहीं रहता है? जब तक ये शुक्राणु उसके अंदर नहीं रहता है। अगर आपको कोई मर्द बोलता है तो किसके कारण, यानी शुक्राणु के कारण। यही शुक्राणु क्या करता है, तो महिला के अंदर जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर अंडा बनता है, उससे मिलता है और एक नए संतान का उत्पत्ति करता है। कैसे करता है समझिए। इस पेनिस को कहाँ डाल जाता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अब जैसे वेजाइना के अंदर पेनिस जाता ना, ये शुक्राणु क्या होते हैं भैया, बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के क्या होता है, इस तरह से ये जाता है। कहाँ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो शुक्राणु होता है ये फिलिपियन ट्यूब में जाके क्या होता है, रुक जाता है। कब तक रुकता है, तो 2 से लेके 5 दिन तक। अगर आपका जो शुक्राणु है ये मजबूत है तो 2 से लेके 5 दिन तक ये कहाँ रहता है, तो फिलिपियन ट्यूब में रहता है। अभी इंतजार करता है किसका, तो अंडे का। अंडा कहाँ होता है, इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, अंडा बनता है। ये अंडा जैसे निकलता है ना, तो किससे मिलता है, इस शुक्राणु से मिल जाता है। अब जैसे स्पर्म और शुक्राणु मिलते हैं तब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय में क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ में गया? यानी इतना प्रक्रिया होता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर अंडा और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो संतान का उत्पत्ति नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में भी समझते हैं कि 99% प्रेगनेंसी कब होता है। तो सबसे जरूरी होता है भैया ओवुलेशन के समय को जानना। अगर कोई भी महिला अगर ओवुलेशन के समय को जान लेती है तो आसानी से क्या होते हैं भैया, बच्चे हो जाते हैं। अब उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, तो 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 दिन का। अब देखिए हर लोगों में अलग अलग होता है। किसी महिला में 28 दिन का होता है, किसी में 30 दिन का, किसी में 32 दिन का, किसी में 35 दिन का। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 28 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अगर 28 दिन से कम है तब वो दिक्कत है और 35 दिन से ज़्यादा है तब वो दिक्कत है। अब कैसे पहचानेगी समझिएगा। अब मान लीजिए किसी महिला में अगर पहली तारीख को क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब ध्यान समझिए, मान लीजिए अगर पहली तारीख को आता है ना, तो कितना दिन तक रह सकता है, या तो 5 दिन या तो 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अगर किसी महिला में अगर पहली तारीख को उसका पीरियड आता है तो 5 से 7 दिन तक रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो दिक्कत होता है। समझ में आ गया? अब समझिएगा। अब मान लीजिए पहली तारीख को आ गया। अब पहली तारीख से आपको क्या देखना है, तो 14वें दिन देखना है। 14वें दिन क्या होता है, तो ओवुलेशन का। यानी ये जो 14वां दिन होता है इसे हम बोलते हैं ओवुलेशन का समय। अब मान लीजिए पहली तारीख को आया है 5 दिन और 7 दिन, यानी इतना दिन तक क्या होता है भैया, ये पीरियड होता है। अब उसके बाद ये पीरियड खत्म होता है। अब जैसे खत्म होता है तो 14वें दिन क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय होता है। अगर ओवुलेशन के समय पे अगर अच्छे संबंध बनाया जाता है तो बच्चे का निर्माण क्या होता है, गर्भाशय में हो जाता है। अब थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिए 14वां दिन हो गया भैया। अब आप कहिएगा कि मान लीजिए 2 तारीख को आ गया तब, तो आपको क्या करना है, उसमें सीधे 2 जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए अगर पहली तारीख को आया तो ये ओवुलेशन 14वें दिन होगा, यानी क्या होगा भैया, 14वें दिन होगा। लेकिन अगर 2 तारीख को आया तो ये 15वें दिन होगा। लेकिन हर आदमी के जोड़ने से 14वें दिन होता है। कहाँ होता है, अगर पहली तारीख को आया तो 14वें दिन होगा। अगर 4 तारीख को आया तो उसमें 14 जोड़ दीजिएगा तो 18वें दिन ओवुलेशन का समय होगा। अगर 7 तारीख को आया तो उसमें 14 जोड़ दीजिएगा, यानी 21 दिन का होता है, तो ओवुलेशन का समय। यानी हर 14वें दिन पे क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। अगर पहली तारीख को आया तो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। अगर 6 तारीख को आया तो उसमें 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 14वें दिन ही क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय होता है। अगर ओवुलेशन के समय पे अगर संबंध बनाया जाता है तो 99% क्या होता है, चांस होता है कि गर्भ में बच्चा रुकेगा। अब थोड़ा समझिएगा। 4 दिन होते हैं खास।
अब 4 दिन खास कौन होता है कि 99.9% चांस होता है कि गर्भ में बच्चा रुकेगा। अब थोड़ा समझिएगा, 3 दिन पहले 1 दिन बाद फर्टाइल पीरियड यानी ओब्लिवेशन पीरियड बोलते हैं, यानी फर्टाइल पीरियड को हम ओब्लिवेशन का पीरियड बोलते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, 3 दिन पहले और 1 दिन बाद का मतलब क्या है, तो समझिए। अगर पहली तारीख को महिला के अंदर पीरियड आता है, क्या आता है, अगर पहली तारीख को पीरियड आता है तो इसका ओब्लिवेशन का समय कब होता है, तो 14 तारीख को होता है। अगर मान लीजिए किसी में 5 तारीख को आ गया तो इसका कब होता है, तो 14 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 तारीख को। अगर किसी में 7 तारीख को आता है तो 14 जोड़ दीजिएगा यानी 21 तारीख को। यानी हर महिला में क्या होता है, तो अलग अलग पीरियड का समय होता है। किसी में पहली तारीख को आएगा, किसी में 4 तारीख को, किसी में 7 तारीख को, किसी में 10 तारीख को। इस तरह से क्या होता है, हर महिला में ये पीरियड का समय होता है। अब समझिए, कह रहा है कि 3 दिन पहले और 1 दिन बाद क्या होता है, फर्टाइल पीरियड यानी ओब्लिवेशन का समय होता है। अब 14 के 3 दिन पहले, अब 3 दिन पहले कौन तारीख आएगा भैया, समझिए 11, 12, 13, 14 यानी क्या होता है, तो 11 तारीख आएगा। अब 11 तारीख को क्या होता है भैया, इसे मान लीजिए 3 दिन पहले, यानी अगर 14वें दिन ओब्लिवेशन का समय होता है तो 3 दिन पहले यानी 11 तारीख को आपको संबंध बनाना सबसे जरूरी है। और बोला है कि 1 दिन बाद, 1 दिन बाद का मतलब यानी 14 को आप 15 मान लीजिए। अब मान लीजिए हो गया 4 दिन, यानी 3 दिन हई हो गया और 1 दिन हई हो गया, कुल कितना हो गया, तो 4 दिन, यानी 4 दिन होता है खास। तो कौन होता है, तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को संबंध बनाइए। 1 दिन बाद यानी 15 तारीख को बनाइए। कब बनाइए, अगर किसी महिला में पहली तारीख को आता है तब बनाइए। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 5 तारीख को हो गया तब क्या करना चाहिए भैया, इसका जो होता है ओब्लिवेशन का समय ये कब होता है, 19 तारीख को। क्या हो गया ये, 19 तारीख को। अब 3 दिन पहले जाइए पीछे, कितना होता है, तो 17, 18, 19 यानी 17 तारीख को आप संबंध बना सकते हैं, यानी 3 दिन पहले। 1 दिन बाद कब होता है, तो 20 तारीख को। यही 4 दिन क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। अब इस 4 दिन में अगर संबंध बनाते हैं, अच्छा संबंध बनता है, इस पर अंडा मिलते हैं, तब आसानी से एक बच्चे का निर्माण होता है। समझ में आ गया। समझिए, जिस दिन ओब्लिवेशन होता है ज़्यादा चांस होता है। ओब्लिवेशन का समय ही ऐसा होता है जो बच्चे को निर्माण करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी ऐसा कोई दिन नहीं है कि संबंध बनाने से गर्भ रुकता है। सबसे मुख्य क्या होता है, यही 4 दिन होता है, यानी ओब्लिवेशन के 3 दिन पहले, 1 दिन बाद। अब हर महिला अपने टाइम को समझ सकती है। अब मान लीजिए अगर किसी महिला में 7 तारीख को पीरियड आता है तो 21 तारीख को क्या होता है, ओब्लिवेशन का समय होता है। अब 21 तारीख को अगर ओब्लिवेशन का समय होता है तो 3 दिन पहले यानी क्या होगा भैया, 18, 19, 20 यानी 3 दिन ही हो गया, और 1 दिन बाद यानी 22 तारीख, ये हो गया भैया 4 दिन। यानी यही 4 दिन होता है जिसे हम ओब्लिवेशन यानी पीरियड का समय बोलते हैं। इस समय संबंध बनाया जाएगा तो आसानी से गर्भ में बच्चा रुक जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।